बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ ब्रोसिलोसिस। असल में ब्रोसिलोसिस क्या है? ब्रोसिलोसिस इज़ अ जूनोसिस that is a disease of animal that can transfer to human under normal condition। ब्रोसिलोसिस जूनोसिस है। जूनोसिस वो बीमारी होता है जो एनिमल से ह्यूमन बीइंग तक ट्रांसफ़र होता है। इस बीमारी को हम क्या कहते हैं? जूनोसिस। तो ब्रोसिलोसिस एक जूनोसिस है। ब्रोसिलोसिस is characterized by fluctuating fever that spikes at about 40 degrees centigrade or 104 Fahrenheit every afternoon, giving the disease another of its common name, undulant fever। ब्रोसिलोसिस क्या है कि ये असल में एक फ़ीवर का एक टाइप है जिसमें फ़ीवर तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 104 फ़ारेनहाइट तक होता है। और हर आफ्टरनून के बाद क्या होता है कि ये डिजीज़ में मतलब रेज आता है, ये बढ़ जाता है। इस वजह से ब्रोसिलोसिस को हम अंडोलेंट फीवर कहते हैं। इसको अंडोलेंट फीवर क्यों कहते हैं कि ये लैटिन वर्ड अंडोला से निकला है जिसका मतलब है स्मॉल वेव्स। अभी इसको हम स्मॉल वेव्स, इसका मतलब क्या है? स्मॉल वेव्स। तो मतलब ये है कि वेवी अपीयरेंस होता है ग्राफ का, पेशेंट का। जब हम क्या कर लेते हैं, ग्राफ बनाते हैं प्योर का, तो इसका वेव अपीयरेंस होता है। इसके अलावा द पेशेंट आल्सो हैज चिल्स, स्वेटिंग, हेडेक, माइल्गिया एंड वेट लॉस। इस बीमारी में फिर क्या होता है कि पेशेंट को चिल्स भी आता है, स्वेटिंग भी होता है, सर में दर्द होता है, मसल में पेन होता है और वेट लॉस भी होता है। इस बीमारी की जो अदर नेम्स है तो बेंग्स डिजीज़ उसको क्यों भी कहते हैं। इसको बेंग डिजीज़ क्यों कहते हैं? इस वजह से कहते हैं कि एक माइक्रोबियोलॉजिस्ट था, इस माइक्रोबियोलॉजिस्ट का नाम बेरनहार्ड बेंग था। ठीक है, इसने सबसे पहले इस बीमारी को इन्वेस्टिगेट किया, इस वजह से इस बीमारी का नाम बेंग डिजीज़ है। इसके अलावा जो लोकलाइज एपिडेमिक काज हुए थे, लोकलाइज एपिडेमिक मुख्तलिफ जगहों में, मुख्तलिफ प्लेसेस में, इस वजह से इसकी और नाम भी है। माल्ट फीवर भी इसको कहते हैं, राक फीवर भी इसको कहते हैं, राक ऑफ गिब्राल्टर। और इस वजह से फीवर ऑफ क्रिटी, ये नाम जो है ये इस वजह से है कि मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने क्या किया है कि इस बीमारी ने एपिडेमिक काज किया, इस वजह से इसको ये नाम दिए। अभी हम आ जाते हैं इसकी काजिटिव एजेंट की तरफ कि कौन काज करता है ये बीमारी, बैक्टीरियल है या वायरल है। तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? इस बैक्टीरिया का नाम है ब्रोसेला। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? ब्रोसेला है। ये ब्रोसेला नॉन मोटाइल एरोबिक ग्राम पॉजिटिव कोकोबैसिलाई होता है और इसमें कैप्सूल मौजूद नहीं होता। ये फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर पैथोजन होता है। फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर पैथोजन क्या होते हैं? दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैन रिजाइड विद इन द सेल ऑफ द होस्ट और एनवायरनमेंट। वो ऑर्गेनिज्म जो होस्ट में अंदर रहते हैं या इन्वायरमेंट में रहते हैं, बट विच इज़ ब्रोसिला इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। और ये क्या है कि ब्रोसिला विच इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड रिप्लिकेशन विद इन मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल, प्लेसेंटा एंड ट्रोपोब्लास्ट। ये क्या होता है कि ये बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद होता है और ग्रोथ और रिप्लिकेशन करता है। मैं आपको बताता हूँ, मैक्रोफेजेस में करते हैं, न्यूट्रोफिल में करते हैं, प्लेसेंटा में भी ग्रो कर सकते हैं और ट्रोपोब्लास्ट वो सेल होता है जो एम्ब्रियो डेवलप होता है और इस एम्ब्रियो की सराउंडिंग में जो सेल होते हैं इसको हम ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। लेकिन ये असल में एनिमल्स की इन अर्गन में पाए जाते हैं, बट दीज अर्गन आर नॉट इन्फेक्टेड इन ह्यूमन। लेकिन जब ये ह्यूमन को इन्फेक्ट करते हैं तो ह्यूमन में ये अर्गन को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। अभी अगर एनिमल की हम बात करें तो एनिमल में इन्फेक्शन इधर सिम्टोमेटिक होता है या एसिम्टोमेटिक होता है और ज़्यादातर जो है एसिम्टोमेटिक या माइल्ड होता है।
लेकिन ये आपको पता है कि बाज़ औक़ात ये एनिमल में जो स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन काज करते हैं, प्रीमेच्योर बर्थ काज करते हैं। अभी ब्रोसीला की अगर हम विरुलेंस की बात करें तो ब्रोसीला आपको पता है कि ग्राम नेगेटिव है, इसमें एंडोटॉक्सिन मौजूद होगा और ज़्यादातर जो ब्रोसिलोसिस के सिम्टम है वो काज करता है। ये बैक्टीरिया ग्रो करते हैं इनसाइड पेगोसाइटिक सेल और एंटीबॉडी को इवेट करते हैं, एंटीबॉडी इसको अटैक नहीं कर सकता और सम ड्रग के खिलाफ ये भी रेजिस्टेंट है। लेकिन आपने याद रखना है कि इसकी रिजर्वायर जो है वो क्या है, इसकी जो मतलब एक्सोटॉक्सिन है, ये एक्सोटॉक्सिन प्रोडक्शन नहीं करता है। अभी अगर हम बात करें इसकी स्पीशीज़ की, ब्रोसीला की स्पीशीज़ की, तो ब्रोसीला की आरएनए एनालिसिस हुआ है और वो ये रिवेल करता है, ये प्रूफ देता है कि इसकी सिंगल स्पीशीज़ है और वो सिंगल स्पीशीज़ के है ब्रोसीला मिलिटेंसिस। लेकिन जो बाकी स्ट्रेन है, बाकी जो है उसकी क्या है स्ट्रेन है। लेकिन आजकल जो क्लिनिशियंस है या वेटरनरी डॉक्टर्स है वो हिस्टोरिकल स्पीशीज़ नाम से आप याद करेंगे। तो आपने किस तरह याद करना है कि इसकी 4 स्पीशीज़ है। एक है ब्रोसीला मिलिटेंसिस, ब्रोसीला एबॉर्टस, ब्रोसीला स्विस और ब्रोसीला केनस। ब्रोसीला मिलिटेंसिस ये गोट और शीप में पाए जाते हैं। आपने किस तरह याद करना है, मैंने ये मतलब मुख्तलिफ कलर से दिया है, मुख्तलिफ कलर किया है। मतलब आपको पता है मी में एक आता है, एम का मतलब है मोटर, जी का मतलब है गोट, तो मोटर जनरल मोटर के नाम से आपने याद करना है, जनरल जी जनरल। तो ये ब्रोसीला मिलिटेंसिस गोट्स में पाए जाते हैं, तो आपने इस फार्मूले से याद करना है जनरल मोटर। इसके लिए मी में ई आया है तो शीप में भी ई मतलब आया है, तो आप शीप, तो ब्रोसीला मिलिटेंसिस गोट्स और शीप में पाए जाते हैं। ब्रोसीला एबॉर्टस केटल में सी ए आता है ए, और एबॉर्टस का पहला वर्ड भी ए है, तो ये आपने इस तरह याद करना है। ब्रोसीला स्विस ये पिग में पाए जाते हैं, तो आपने किस तरह याद करना है कि इसमें पिग में आई आता है तो स्विस में भी आई आता है। और केनस जो है वो जोलॉजिकल नेम है डॉग का, तो ये डॉग में पाई जाती है, तो आपने याद इस तरह करना है। अभी मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ कि ये देखो एनिमल वेजर में ये फिग है, ये बीर फिर क्या है गोट है, ये डॉग्स है, ठीक है। और अभी क्वेश्चन ये रहा होता है कि इसका ट्रांसमिशन किस तरह होता है। तो ह्यूमन इन्फेक्टेड बाई कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट, अनपास्चराइज मिल्क, चीज़ एट्सेट्रा। ह्यूमन को ये इन्फेक्शन किस तरह होता है कि जब ह्यूमन बीइंग कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट खाई, मतलब अनपास्चराइज मिल्क या चीज़ खाई। ये देखो कि ये एक माँ है, ठीक है ना, ये एक मदर है, अपनी बेबी को ड्रिंक पिला रही है और ये कंटेमिनेटेड अगर हुए तो इस वजह से ये होता है, या चीज़ वगैरह से। इसके अलावा अगर हम क्या करें, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ज़रिए भी हम अगर कोई चीज़ खा लेते हैं, इसकी वजह से भी, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट की वजह से भी और स्किन की वजह से भी। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्किन का इन्फेक्शन है, ये भी ब्रोसिलोसिस से हुआ है। इसके अलावा डायरेक्ट कांटेक्ट हम अगर मतलब करें, डायरेक्ट कांटेक्ट का क्या मतलब है कि हम एनिमल के साथ अगर डायरेक्ट कांटेक्ट करें, एनिमल के ब्लड के साथ, यूरिन के साथ या प्लेसेंटा के साथ, कहाँ पे, जब स्लटर हाउस होते हैं, वेटरनरी क्लिनिक होते हैं या फीड लट्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। ये पिक्चर में आपको दिखाता हुई, ये देखो अगर डायरेक्ट कांटेक्ट करें, ये लेबोरेटरी वर्कर है, दूसरी फिगर में स्लटर वर्कर है। इसके अलावा ह्यूमन कैन बिकम इन्फेक्टेड बाय कमिंग इन कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका कांटेक्ट यूरिन, ब्लड वगैरह से, स्लटर हाउस वगैरह जहाँ पे भी करे। पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट रेयर होते हैं, मतलब एक बंदे से दूसरी बंदे तक ये ट्रांसफ़र नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में ये भी है कि ये जो है मदर से प्लेसेंटा के ज़रिए जो है ये भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। पैथोजेनेसिस की बात हम करें तो सबसे पहले मतलब जब ये एंटर हो जाते हैं मुख्तलिफ सूस्स किसी बॉडी में, तो दे लोकलाइज इन द रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम क्या है,
ये लिम्फ नोड, लिवर, स्प्लीन और बोन, यहाँ पे ये लोकलाइज होता है। फिर क्या होता है, मेनी ऑर्गेनिज्म आर किल्ड बाय माइक्रोफेजेस, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म माइक्रोफेजेस क्या करते हैं, किल करते हैं, बट सम सर्वाइव विद इन दीज सेल्स वेयर दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एंटीबॉडी। कुछ ऑर्गेनिज्म माइक्रोफेजेस किल करते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो है सर्वाइव करते हैं और वो एंटीबॉडी से अपने आप को बचाता है। होस्ट रिस्पांस क्या होगा, होस्ट का रिस्पांस ग्रेनुलोमेटस होगा। ग्रेनुलोमेटस मतलब कि लिम्फोसाइट एंड इपिथेलियल जॉइंट सेल इसमें बनेंगे, विच कैन प्रोग्रेस टू फॉर्म फोकल एब्सिसेस, और फिर क्या होगा कि इन्फ्लेमेशन होगा और इससे एब्सिसेस काज होगा। अभी इसके पैथोजेनेसिस का मैकेनिज्म इस ऑर्गेनिज्म का दे आर नॉट वेल डिफाइंड नहीं है, एक्सेप्ट दैट एंडोटॉक्सिन इज इन्वॉल्व, लेकिन ये तस्वीर किया जाता है कि इसमें एंडोटॉक्सिन जो है वो इन्वॉल्व है। एक्सोटॉक्सिन जो है ये प्रोड्यूस नहीं करता। ये अभी इम्पोर्टेंट चीज़ फ्रॉम अनपास्चराइज्ड गुड्स मिल्क प्रोड्यूस इन आइदर मेक्सिको और मेडिटेरेनियन रीजन। Mexico or Mediterranean region has been a source of ब्रोसिला मिलिटेंसिस इन्फेक्शन इन यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट में जो है ब्रोसिला मिलिटेंसिस का जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो क्या है, अनपास्चराइज्ड गुड मिल्क जो है वो प्रोड्यूस होता है और उस वजह से इन्फेक्शन काज होता है। अभी आपको पता है कि केसेस जो है इसकी डेवलप कंट्री में केसेस कम हुए हैं, क्यों कम हुए? एपिडेमियोलॉजी की अगर हम बात करें तो इम्यूनाइजेशन ऑफ लाइवस्टॉक को हम वैक्सीन लगाते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, वो एनिमल जो इन्फेक्टेड है वो हम डिस्ट्रॉय करते हैं, एंड क्वारंटीन ऑफ इन्फेक्टेड हर्ड्स, और जो भीड़ बकरियां है हर्ड्स है उसको हम क्वारंटीन करते हैं। क्वारंटीन आपको पता है, ये पहले भी मैंने आपको बताया कि क्वारंटाइन का असल में क्या होता है। क्वारंटाइन ये होता है कि साइन और सिम्टम शो होने से पहले आप जब कोई एनिमल को क्या करते हैं, एक जगह पे आइसोलेट करते हैं। इस तरह जो आजकल कोविड-19 की केस में क्वारंटाइन का वर्ड यूज़ होता है। इसमें ये होता है कि एक पेशेंट में साइन और सिम्टम डेवलप न हुआ और आप उसको आइसोलेट करते हैं, इसको हम क्वारंटीन कहते हैं। ब्रोसिलोसिस जो है वो अभी लेस थ्रेट है, मतलब यूनाइटेड स्टेट में वो कम हुआ है फर्स्ट ईयर के बनिस्बत। 2012 में ओनली 123 केसेस आए हैं, रिपोर्टेड हुए हैं। अबाउट 500,000 ह्यूमन केसेस अकर वर्ल्ड वाइड ईच ईयर, लेकिन 500,000 केसेस जो है वर्ल्ड वाइड वो मतलब होते हैं। सिम्टम की अगर हम बात करें तो सिम्टम आपको पता है कि इंक्यूबेशन पीरियड इसका क्या है, वो इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 3 वीक है। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम मैंने आपको बताया, इसमें फीवर, चिल्स, फटीग, मलेज, एनोरेक्सिया एंड वेट लॉस हो जाता है। फिर ये अक्यूट होते हैं ग्रेजुअली, फिर क्या होता है कि ये सिम्टम जो है ये ज़्यादा हो जाते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है वो अंडुलेटिंग फीवर है। अंडुलेटिंग फीवर मतलब राइजिंग एंड फॉलिंग का फीवर को हम क्या कहते हैं, अंडुलेटिंग फीवर है। लेकिन ये ज़्यादातर पेशेंट में जो है वो मतलब नहीं होता है, मिनॉरिटी पेशेंट में ये होता है। इनलार्ज लिम्फ नोड इनलार्ज होता है। लिवर एंड स्प्लीन आर फ्रिक्वेंटली फाउंड। इनलार्ज लिम्फ नोड, लिवर और स्प्लीन इसमें क्या होते हैं, पाए जाते हैं। पेनसाइटोपिनिया इसमें होता है। ब्रोसिला मिलिटेंसिस की अगर हम बात करें, इसका इन्फेक्शन पर लॉन्ग होता है, और ब्रोसिला एबोर्टस जो है वो मोर सेल्फ लिमिटेड, वो लिमिटेड होता है। जेन में याद रखें कि अस्टोमाइलेटस जो है वो इसमें इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉम्प्लिकेशन, मतलब अस्टो का मतलब है बोन, ठीक है, मायो का मतलब है मसल्स। मतलब ये है कि अस्टोमाइलेटस का इन्फेक्शन जो स्केलेटल मसल की इन्फेक्शन है उसका बहुत फ्रिक्वेंट कॉम्प्लिकेशन होते हैं। स्प्रेड जो है पर्सन टू पर्सन से मैंने आपको पहले भी बताया नहीं होता है। ये देखो कि ये मैंने आपको पिक्चर दिखाई, सबसे पहले सिम्टम फ्लू लाइक सिम्टम होता है, बाद में फिर ब्रोसिलोसिस जो है इसमें क्रॉनिक सिम्टम आ जाते हैं, रिकरेंट फीवर होता है, जॉइंट में पेन होते हैं और फटीग होते हैं। ये तो पैथोजेनेसिस और सिम्टम। लेबोरेटरी डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो रिकवरी ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर द यूज ऑफ इनरिच कल्चर मीडिया इन इंक्यूबेशन एंड 10% कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए आप इनरिच कल्चर मीडिया पे मतलब यूज़ करना होगा, क्योंकि ये फैकल्टेटिव
इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, इसकी सील की ज़रूरत है, तो आपने क्या करना है कि इनरिच कल्चर मीडिया यूज़ करना है। इसके अलावा जो हम प्रिजर्वेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म की, तो इसके लिए जो टेस्ट होते हैं वो स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट होते हैं, जिस तरह विडाल टेस्ट होता है और टाइफाइड के लिए। इस वजह से आप इसके लिए क्या करते हैं कि आप ब्रोसीला की एंटीसीरम लेते हैं और वो क्या करते हैं कि अगर ब्लड फिर लेते हैं, अगर ब्लड में इसके एंटीजन मौजूद है तो फिर के एग्लूटिनेशन करेगा। इस किस्म के टेस्ट को हम स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट कहते हैं। इसके अलावा बायोकेमिकल टेस्ट इसके लिए भी अवेलेबल है। अगर ऑर्गेनिज्म आर नॉट आइसोलेटेड, ऑर्गेनिज्म आइसोलेटेड आपने नहीं किया है, एनालिसिस ऑफ सीरम सैंपल फ्रॉम द पेशेंट पर अराइज इन टाइटर एंटीबॉडी टाइटर टू ब्रोसीला कैन बी यूज टू मेक डायग्नोसिस। तो आप क्या करते हैं कि आप अगर ऑर्गेनिज्म आप आइसोलेट नहीं कर सकते, कल्चरिंग नहीं कर सकते, तो फिर क्या करते हैं कि आप ब्लड में इसकी एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट के ज़रिए। अभी क्या होगा अगर आपके पास टाइटर आप एटलीस्ट 1:60 आ जाएगा, तो क्या होगा, ये कन्वेलेंस पे सीरम सैंपल जो है ये डायग्नोसिस के लिए हम यूज़ करते हैं, तो पेशेंट का रिकवरी हो रहा है, ये आपको ये दिखाते हैं। मोस्ट केसेस में ब्रोसीला एनिमल में ह्यूमन में माइल्ड मतलब सिम्टम शो करते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट रिक्वायर नहीं होता। अभी इसका ट्रीटमेंट क्या है, फिजिशियन ब्रोसिलोसिस को ट्रीट करते हैं कम्बिनेशन थेरेपी ऑफ एंटीमाइक्रोबियल ड्रग से। ये याद रखने, उसमें डॉक्सीसाइक्लिन और रिपम्पिसिन ये दोनों यूज़ करते हैं, या स्ट्रिप्टोमाइसिन यूज़ करते हैं पर सीवरल वीक्स, बहुत से दिनों के लिए। लेकिन ट्रीटमेंट वीक्स के लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है वो क्या है, टेट्रासाइक्लिन प्लस रिपम्पिन, ये दोनों आप यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंट टू दिस ड्रग, इस ड्रग में रेजिस्टेंट नहीं है। प्रिवेंशन क्या है कि पास्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, इम्यूनाइजेशन ऑफ एनिमल, स्लॉटरिंग ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल, क्योंकि देयर इज़ नो वैक्सीन अवेलेबल, वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल नहीं है। एटेन्यूएटेड वैक्सीन एनिमल के लिए मौजूद है, लेकिन वो जो है हम ह्यूमन बींग के लिए यूज़ नहीं करता, क्योंकि वो ह्यूमन बींग में क्या काज करते हैं, डिजीज़ काज करते हैं, ब्रोसिलोसिस काज करते हैं।